जो है, हम विश्व के एक बहुत प्राचीनतम भूभाग के निवासी हैं। यदि हम इन स्टेट के निवासी हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट, यदि हम इस क्षेत्र के निवासी हैं तो हम विश्व के बहुत पुराने भूभाग में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि ये जो भूभाग जहाँ पर हम कदम रखते हैं, जो जमीन है, इसकी उम्र 300 करोड़ साल से पुरानी है। 300 करोड़ साल। ये 300 करोड़ साल ये जो जमीन थी जिस पर हम चल रहे हैं और जिस पर इतने अच्छे जंगल होते, इतनी सारी चीज़ें, इंडस्ट्री, सब कुछ आज यहीं पर अवस्थित है। इसका कारण है कि ये बहुत महत्वपूर्ण लैंड थी, गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड के बारे में आप सभी को यदि जागरूक में बताना चाहूँगा कि पहले एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था गोंडवाना लैंड, जिसमें भारत था, ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड था, अफ्रीका भी इसका पार्ट था, अंटार्कटिका भी इसका पार्ट था। These were all called one single गोंडवाना लैंड। एक बहुत बड़ा था। इसके टूटने से जो भाग बना वो भारत के रूप में एक जैसे ऑस्ट्रेलिया का अलग द्वीप बने, ऐसे भारत एक द्वीप बन गया। और इस भारत के द्वीप में जो गोंडवाना लैंड का सबसे मेन पार्ट है, जिसे आज भी गोंडवाना कहा जाता है, और गोंडवाना वर्ड ही पड़ा सेंट्रल इंडिया के गोंडवाना इलाके से। गोंडों की, वहाँ पर गोंडों की जो ट्राइबल हमारे जिन्होंने कहते हैं, हमारे पुराने लोग रहते हैं, गोंड लोग जो रहते हैं ट्राइबल्स हैं, उन गोंडों के नाम पे पड़ा है गोंडवाना। और वो गोंडवाना के सबसे बड़े भाग कौन से मैं आपको बताना चाहूँगा। तीन पार्ट, वो तीन है। पहला है सिंहभूम, दूसरा है बस्तर और तीसरा है धारवाड़। ये तीन जो भूभाग हैं ये सबसे ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, और ये भारत की जो भूमि है उसका सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी चट्टान जो सबसे मेन थी, उसके अंदर जो पाई जाती है वो गोंडवाना कहलाती है। और वो जो थी बेसिकली यहाँ पर काफ़ी मैग्नेटिक एक्टिविटी या इग्नियस एक्टिविटी हम कहते हैं, वहाँ हुई। ये पार्ट हुआ 300 करोड़ साल पहले, और इसके कारण यहाँ पर जो ना बहुत विशेषकर आप सभी को पता है कि हमारे इसमें भूगर्भीय गतिविधियों के कारण बड़े बड़े जो मैकल पर्वत, सतपुड़ा के पर्वत, इधर हमारे बिहार तरफ राजमहल साइड के पर्वत, ये सारे जो पर्वत आए, इन पर्वतों ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। सेंट्रल इंडिया में पाए जाने जितने पर्वतों ने एक महत्वपूर्ण काम किया। इन्होंने जो पानी की जो रेनफॉल जो देखिए, सबसे एक और बात बताता हूँ आपको, यदि भारत में पानी गिरता है उसका कारण है हिमालय, क्योंकि हिमालय जो है मानसून की जो हवाओं को रोक लेता है और सारे अधिकांश पानी को भारत में गिराता है। इसी कारण भारत जो है हरा भरा है। जैसे भारत के जुलूस जाके देखिए, आप अफगानिस्तान जाके देखिए या ईरान जाके देखिए, काफ़ी बिल्कुल सूखा मिलेगा। हिमालय का दूसरा भाग बिल्कुल सूखा, पर यह भाग हरा भरा पानी से भरा। और इसमें जो गोंडवाना लैंड के जो पर्वत, मैंने आपको 4-5 नाम बताए, इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। इन्होंने बहुत ह्यूज बड़ी मात्रा में पर्वत श्रृंखलाओं को जन्म दिया, और ये पर्वत श्रृंखलाएं फॉरेस्ट को जन्म दिया। इन पर्वत श्रृंखलाओं ने बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ों को जन्म दिया। क्यों पेड़ों को जन्म दिया मैं बताऊं, जंगलों को जन्म क्यों दिया? क्योंकि यहाँ की जो वर्षा होती है ये बड़ी फिक्स टाइप की है। इसकी जो वर्षा का जो क्रम है वो बड़ा फिक्स है। वर्षा कितनी होती है ये भी फिक्स है। इसके कारण बहुत शानदार यहाँ पर जंगल पैदा होते चले गए। इतने जंगल हमारे यूपी में नहीं मिलेंगे, बिहार में नहीं मिलेंगे, या किसी और पार्ट में नहीं मिलेंगे। किस पार्ट में मिलेंगे? इन्हीं में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और बिहार। सो फॉरेस्ट जिसे हम कहते हैं, उनकी जो हमारे जंगल जिसकी जो कहते हैं निर्माण कहाँ से हुआ? इस बहुत बढ़िया भूभाग रचना जो 300 करोड़ साल से पुरानी है, जिसने जबरदस्त अमाउंट में पेड़ों को जन्म दिया, जंगलों को जन्म दिया। इन जंगलों के कारण आप सभी को, जंगल और पानी के कारण सभी को हमारी महत्वपूर्ण नदियां बनी। कौन सी 3 महत्वपूर्ण नदियां? दामोदर नदी, महानदी और गोदावरी। ये 3 जो पूरे भूभाग की सबसे महत्वपूर्ण, कोई भी नदी आप देखेंगे तो अल्टीमेटली इन्हीं 3 रिवर सिस्टम में कहीं ना कहीं वो मिलती है। तो अल्टीमेटली 3 रिवर सिस्टम हो गए, दामोदर नदी का, महानदी का और गोदावरी। इन तीनों ने एक जबरदस्त अमाउंट में पानी भी दिया। और मैंने जो आपको बताया कि इनकी पानी की मूवमेंट के कारण
पेड़ ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर धीरे धीरे करीब 30 करोड़ सालों में एक नए भूभाग का जो निर्माण हुआ, जिसे आज की तारीख में जो आज जिस जमीन पर हम चलते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रक्चर कहलाती है। अधिकांश जो इलाका है हमारे जिला की जमीन का ये सेडिमेंट्री से ज़्यादा मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ काफ़ी पानी था, बेसिक स्ट्रक्चर थी, उसके कारण यहाँ पे फॉरेस्ट भी ज़्यादा हुए, और फॉरेस्ट जब ज़्यादा हुए तो सबसे बड़ी रिसोर्स बना जो आप सभी को मालूम है कोयला। हमारा